हमारा लास्ट वीडियो था उसमें ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अब थोड़ा जो और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं या जो और देखने को मिल सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन था उसमें रोलिंग लॉलीपॉप था और विदाउट स्लीपिंग वाला कंडीशन आ रहा था। तो उसमें दो दो ओमेगा जनरेट हो रहा है, एक जो जेड एक्सिस के अबाउट और एक जो उसका खुद का जो रॉड है उसके अबाउट। तो हमें उन दोनों में रिलेशन चाहिए होता है क्योंकि एक ओमेगा हमें दिया गया है और एक ओमेगा हमको ढूंढना है। और जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा कि ये होता है, मतलब जो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल लेवल होता है वो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है। तो इसका कंसेप्ट ऐसा होता है कि इसके परपेंडिकुलर कोई भी ओमेगा नहीं आएगा, जो ये प्योर रोटेशन करेगा इस एक्सिस का अबाउट। तो इसके परपेंडिकुलर जो जो ओमेगा का कंपोनेंट आएगा इसका या जो इस ओमेगा का कंपोनेंट आएगा वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए ताकि जो नेट ओमेगा आ जाए वो इसके अलोंग आ जाए। तो ये कंसेप्ट यूज करके हम इसके ये ओमेगा और ओमेगा में जो रिलेशन आएगा वो हम बना सकते हैं। तो जो इसका ओमेगा नेट आएगा वो इन दोनों का वेक्टोरियल सम आएगा। एक ओमेगा आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ होगा, थंब रूल से आप बता सकते हो। तो एक ओमेगा जो नीचे की तरफ आ रहा है ये, और ये ओमेगा ऊपर आएगा। तो ये थीटा एंगल हो गया, दिस इक्वल टू ओमेगा साइन थीटा। इससे ये वाला कंडीशन आपके पास आ जाएगा। और जो ओमेगा नेट मतलब डब्ल्यू नेट जो आना चाहिए वो ओमेगा कॉस थीटा आएगा। तो उसका वैल्यू आप इधर ये वाला वैल्यू इसमें पुट करके आप ये वाला रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है वो है एंगुलर मोमेंटम लिखना। तो हम किसके अबाउट लिख रहे हैं, ये वो पॉइंट जो है उसके अबाउट लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास दो एक्सिस है, एक x1 और x2। तो दोनों के अलोंग हम ओमेगा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम। हमने वो फॉर्मेट भी बताया था, आई एक्स ओमेगा एक्स कॉमा आई वाई ओमेगा वाई कॉमा आई जेड ओमेगा जेड। तो ये फॉर्मेट से हम एल लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिखने की कोशिश करेंगे I1 के साथ ओमेगा 1, I2 के साथ ओमेगा 2। अब देख सकते हो ये ओमेगा 1 का ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 इसके अलोंग आएगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखने के लिए इसके अबाउट जो आएगा उसके साथ ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो पैरेललिस्टिक थ्योरम से आप लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं कि एल का जो कंपोनेंट आएगा वो देख सकते हो कि एक ओमेगा 1 के डायरेक्शन पे होगा और एक ओमेगा 2 के डायरेक्शन पे होगा। अब ये जो फाइनल एल वेक्टर आ गया, मान लीजिए कि ये नेट जो एल वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक होगा रेडियल वेक्टर के अलोंग और एक होगा जेड वेक्टर के अलोंग, जो कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में रहेगा, जो भी हो। अब ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, जबकि जो एल आर वाला कंपोनेंट है, जैसे कि और भी पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हम देखे थे कि एल आर वाला जो कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम तो रहता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो जब एल आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे वो जीरो नहीं आएगा, उसके साथ एक टर्म और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो जिस ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है उस प्लेन में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एल आर निकालने के लिए जो एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट है उसका कॉस कंपोनेंट ले लेंगे, इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है उसका साइन कंपोनेंट ले लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में नेट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा जो कि एल कैप के मतलब आर कैप के डायरेक्शन में होगा। तो लिख सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 कॉस थीटा प्लस I2 ओमेगा 2 साइन थीटा आर कैप। अब जो ये एल वेक्टर आ गया उसके डायरेक्शन में, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक एडिशनल टर्म मल्टीप्लाई होता है जो ओमेगा से वो रोटेट करता है। ये बार बार बता रहा हूँ मतलब ताकि लोगों को याद हो जाए ये वाला, मतलब ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एल आर का मैग्नीट्यूड इंटू ये आ जाएगा, बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क आ जाएगा। और फिर से एक बार बता देता हूँ कि एल का दो कंपोनेंट आता है, एल जेड प्लस एल आर।
हमने ऐसे डिसोसिएट किया है। एल जेड जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो जाएगा। एल आर का भी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिस ओमेगा से ये रोटेट कर रहा होगा प्लेन में, उस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एल आर के साथ ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया है, यही हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आप देख सकते हो कि इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आपका x2 डायरेक्शन जो था, x2 कैप उसके डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन देख लेना। उसके बाद dl/dt जो है टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया है, ये आएगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड। हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो आ गया है, लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन देखते हो। अब जब एल आर है, आर कैप के डायरेक्शन में होगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो जो लॉजिक था कि आर कैप उसको परपेंडिकुलर थीटा कैप माइनस आर कैप और नीचे माइनस थीटा कैप, जब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे घूमते रहते थे। तो आर कैप को डिफ्रेंशिएट किया, फिर ये जेड कैप के डायरेक्शन में आ जाएगा, जेड कैप के डायरेक्शन में होगा, और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाता था आर कैप को डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो सेम लॉजिक इसमें लगा के ये जो मैग्नीट्यूड आएगा किसके डायरेक्शन में आएगा, जेड कैप के डायरेक्शन में आएगा। और अगर ये जो स्फीयर है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, इधर से कनेक्टेड है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे मान ले, तो इसके नीचे सेंटर ऑफ मास पे mg लगेगा, और जिस पॉइंट से mg पास होगा ग्राउंड को टच करते हुए, वही नॉर्मल पॉइंट होगा उस सरफेस से। तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे ही आएगा। क्योंकि हम दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं, तो हमें इक्वेशन ऐसा लिखना होगा कि नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इंटू आर, कैपिटल आर आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें आर दिया गया था, और इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया हम इसके साथ ये इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद हमारे पास आएगा 7/5 mr इसका स्क्वायर इक्वल टू नॉर्मल माइनस mg। मॉड हटा इसलिए सकते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था। एक तो आप ऐसा लिखोगे mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू ये कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो वो डायरेक्शन देखना जरूरी होता है कि कौन से डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है। अब इससे ये आ गया कि 7/5 mr स्क्वायर प्लस mg इक्वल टू नॉर्मल। तो जैसे कि आप देख सकते हो mg से थोड़ा ज्यादा आ गया इसका जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ग्राउंड पे। इस वैरायटी का जो सेकंड क्वेश्चन होगा हमारे पास, उसमें जो नया चीज था कि इसमें स्लाइड करेगा, तो बस एक ही ओमेगा जनरेट होगा, तो दूसरा ओमेगा इसमें जनरेट हो ही नहीं रहा है। तो जो ये वाला ओमेगा है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक x1 के अलोंग और x2 के अलोंग। तो इसका ये कंपोनेंट ओमेगा कॉस थीटा आ जाएगा और इसका आ जाएगा ओमेगा साइन थीटा। तो जब एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा हमें, तो दो एक्सिस का बोर्ड लिखेंगे, एक ये वाला एक्सिस जो x1 के अलोंग और एक x2 के अलोंग लिखेंगे। अब L लिख चुके हैं हम लोग, I2 ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और I1 ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई किया। बट फिर से वही बात की एक कंपोनेंट Z के अलोंग आएगा, वो हमारा बेकार कंपोनेंट है, वो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहता है। तो और एक जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एल आर के अलोंग, तो हमें यूजफुल मतलब उसका ही नीड रहेगा क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करके हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आर के अलोंग ले लेंगे, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आर के अलोंग ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में अलग अलग है तो बीच में माइनस साइन देखने को मिलेगा। इसका जो है ये हमारे पास कॉस कंपोनेंट में आएगा क्योंकि ये ओमेगा साइन थीटा है और उसका कॉस कंपोनेंट आर कैप के अलोंग आ जाएगा। तो देख सकते हो कि इसको हम लोग कॉस से मल्टीप्लाई किया, इसको हम लोगों ने कॉस से मल्टीप्लाई किया, और दूसरा वाला जो था वो दूसरे साइड में है उसका साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, उसको ऐड करके हमारे पास एल आर आ जाएगा जो कि रेडियल वेक्टर मतलब आर कैप के अलोंग होगा और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो फिर वही बात, इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब टोटल एल को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इंटू एल आर आ जाएगा, वही फिर टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, फिर वही सेम अप्रोच। तो ये रहा एल आर का वैल्यू, और डी एल बाई डी टी को डिफरेंशिएट करें तो फिर से ये वाला मतलब और एक बार मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए स्क्वायर देख सकते हो आप।
और फिर अगर ये हमारे पास आ गया है तो नॉर्मल, ये तो फिर से सेम वाला क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल माइनस एम जी आ गया। और ये लगाने के बाद अब और एक चीज़ जो नोट करना था कि इसमें एलिमिनेट कैसे किया गया थीटा और कॉस थीटा को। ये तो आप सब लोग कर लेंगे कि ये जो ट्रायंगल था इसमें ये थीटा था, ये आर गिवन था और ये आर था, तो इन दोनों को रखने के बाद ये दोनों रख देंगे तो ये और ये कट जाएगा और ये और इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा स्मॉल आर और कैपिटल आर, और हमारे पास जो ये आर था और ये आर दोनों में आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास पड़ा रहेगा नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, और एक टर्म तो रहना चाहिए, हाँ, और आर रहेगा, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपका आंसर होगा, ये रहा आपका आंसर। इस टॉपिक पे और दो क्वेश्चन रह गया है जो मतलब एकदम पहले दिखाया था, मतलब ये इन सारे क्वेश्चन करने के बाद आप इनका जो मतलब एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा वो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये दो जो क्वेश्चन होगा वो हम अगले वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे।